ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह। लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती है। हम सेजुन को देखते हैं जो अपनी हाई लेवल चाकू को टेस्ट कर रहा होता है और वो अपने चाकू का इस्तेमाल कर ऑनियन की ट्री को काट देता है और कहता है कि तुम क्या सोचते हो मेरे चाकू के स्किल्स के बारे में, ये अच्छा है ना। जिसको देखकर पूरे खरगोश खुशी से तालियां मारने लगते हैं। थियो कहता है मिस्टर पार्क सेजुन, क्या आपको वो छोटी चाकू पसंद आई? सेजुन कहता है कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई थियो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ। थियो कहता है कि मेरा नाम सेल्स कैट थियो है, तुमने ये 1 घंटे पहले प्रॉमिस किया था। सेजुन कहता है कि तुम सही हो, तुम सेल्स कैट थियो हो और तुम लाजवाब हो। थियो कहता है कि मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम अगली बार से ये गलती मत करना। सेजुन सोचता है कि मैं थियो को एक नॉर्मल सेल्स कैट सोच रहा था, लेकिन इसके पास तो सोने के हाथ है, मेरा मतलब गोल्डन पॉस है। सेजुन खुशी से थियो के हाथ दबाने लगता है। थियो कहता है मिस्टर सेजुन, तुम ये क्या कर रहे हो? सेजुन कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं और वो थियो को अपने ऊपर बिठा लेता है और कहता है सेल्स कैट थियो, क्या आप और चूरू खाना चाहते हो? थियो सोचता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, पार्क सेजुन एक इंसान है और पूरे इंसान मेरे हाथों के आगे झुक जाते हैं, लगता है मेरे हाथ मेरे लिए लकी चार्म है। जिसके बाद सेजुन थियो को नीचे रख देता है और कहता है सेल्स कैट थियो, तुम्हारा 1 घंटा बीत चुका है। थियो कहता है क्या ये इतनी जल्दी खत्म हो चुका है? मुझे और ज्यादा समय के लिए सेल्स कैट थियो बनकर रहना है प्लीज। सेजुन कहता है नहीं, टाइम हो चुका है। तभी थियो अपने बैग से कुछ निकालते हुए सोचता है लगता है इससे कुछ भी नहीं होगा, मुझे अपने स्पेशल मूव को यूज करना होगा और मैं ज्यादा देर के लिए सेल्स कैट थियो बनकर रहूंगा। थियो कहता है सेजुन, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो। और वो अपने बैग से सामान को फेंक देता है, जिसको देखकर सेजुन चौंक जाता है और कहता है क्या ये मसाले हैं? थियो कहता है कि तुम अब क्या सोचते हो, मेरे से फोटोज लेने के बाद लोग मुझे रिवॉर्ड दे रहे थे। सेजुन देखता है ये तो नमक है और वो उसे टेस्ट करता है, क्योंकि टावर में आने के बाद उसने पहली बार सॉल्ट को चखा था और वो दूसरे मसालों को देखकर खुश होने लगता है कि मैंने इस मसालों को बहुत दिनों से नहीं खाया है। थियो कहता है कि तुम क्या सोचते हो, इसके लिए तो तुम मुझे 2 घंटे सेल्स कैट थियो बना ही सकते हो। सेजुन कहता है क्या 2 घंटे? मैं तो तुम्हें 24 आवर्स के लिए सेल्स कैट थियो बनाना चाहता हूँ। थियो कहता है अरे वाह, मैं तो 24 आवर्स के लिए सेल्स कैट थियो बन चुका हूँ। और हम मोटे रैबिट को देखते हैं जिसने मसाले के साथ खाना शुरू भी कर दिया। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि सेजुन कुछ पका रहा होता है और वो फिश के ऊपर मसाले छिड़क रहा होता है, जिससे वो एक नई डिश को बना रहा था, जिसकी खुशबू पूरे केव में घूमने लगती है और हम देखते हैं कि पूरे खरगोश इस स्मेल को देखकर आकर्षित होने लगते हैं। जिसके बाद वो सेजुन के पास आ जाते हैं। सेजुन कहता है लगता है तुम लोगों ने अच्छा सोकर उठा है, क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो यहाँ पर जल्दी से बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाता हूँ। मैंने ग्रिल्ड फिश के ऊपर सॉल्ट और पेपर को अलग अलग लगाया है, जिसको जो खाना चाहे वो खा सकते हैं। लगता है व्हाइट रैबिट को पेपर खाने से मिर्ची जैसा एहसास हो रहा है। और ब्लैक रैबिट, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ब्लैक रैबिट हाँ कहता है और सेजुन थियो को देखता है जो बहुत ज्यादा देर से सो रहा था। वो कहता है थियो उठ जाओ, ये है तुम्हारा ब्रेकफास्ट। थियो नींद से उठकर कहता है कि कहाँ है मेरी ग्रिल्ड फिश? सेजुन कहता है कि तुम सॉल्ट या पेपर क्या खाना चाहते हो? तभी थियो कहता है कि ये क्या है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरी सुपर फिश कहाँ है? और सेजुन थियो को फिश दे देता है और कहता है तुम्हें तो ग्रिल्ड फिश के साथ सॉल्ट को लगाकर खाने का मजा ही नहीं पता। ग्रिल्ड फिश ऐसी ही अच्छी होती है जैसे हम इसे ग्रिल कर खाते हैं। जिसके बाद वो सभी चेरी टमाटोस को तोड़ने लगते हैं। सेजुन एक साथ 7 चेरी टमाटोस तोड़ देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और वो देखता है कि ये छोटी चाकू सिर्फ बैटल में यूज करने के लिए काम में नहीं आएगी, इसे यूज करने से मेरे स्टैट्स पूरे 5% तेज हो जा रहे हैं। जैसे कि हम एक बी रैंक के आइटम के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये अलग होगा। मुझे अपने लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा काम करने के लायक है सेल्स कैट थियो, ये लो। थियो कहता है कि मैं एक महान सेल्स कैट थियो हूँ और मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? सेजुन कहता है तो मेरे बारे में क्या, मैं तो चेयरमैन हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तभी थियो कहता है कि क्या तुम चेयरमैन हो? सेजुन कहता है हाँ, अब जल्दी से काम पे लगो। थियो कहता है ठीक है, लेकिन चेयरमैन सेल्स कैट से बड़ी पोजीशन है। सेजुन कहता है कि हाँ। थियो कहता है कि मैंने आज बहुत कुछ सीखा है और मैं आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। थियो सोचता है जब मैं एक बार चेयरमैन बन जाऊंगा तब मैं सेजुन को अपने इशारे पे नचाऊंगा और वो कहता है कि मेरा बंडल फुल हो चुका है तो मैं अब जा रहा हूँ। सेजुन कहता है क्या इतनी जल्दी? और सेल्स कैट थियो, जब तुम स्टोर एरिया के पास जाओगे तुम वो सामान खरीद लेना जो हमारे लिए जरूरी है और लॉटरी कॉर्नर जाकर भी कुछ चीज जरूर ला लेना। सेजुन सोचता है कि मैं थियो के टैलेंट को नहीं रोक सकता। जिसके बाद थियो कहता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। और सेजुन देखता है कि मुझे इस साइड के टमाटरों को भी कट करना है, जिसके बाद मैं ब्रेक ले लूंगा। और जैसे वो चेरी टमाटर को कट करता है तो उसे सिस्टम से रिवॉर्ड्स मिलने लगते हैं। वो देखता है कि उसे 90 एक्सपी मिली है। इतनी एक्सपी मुझे 6 चेरी टमाटोस को भी कट करने पर बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है। और सिस्टम उसे कहता है कि उसने डी रैंक के चेरी टमाटोस को उगाया है, जिसे खाने से तुम्हारी बॉडी से 20 ग्राम फैट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हारा 0.2 माना 10 मिनट के लिए बढ़ जाएगा। सेजुन देखता है ये तो डी रैंक का चेरी टमाटो है और इसके पूरे स्टैट्स डबल हो चुके हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी हो चुके हैं। अब तुम मुझे ये मत कहना
ये पूरे डी रैंक इसीलिए है कि मैं अब डी रैंक का टावर फार्मर बन चुका हूँ। काश थी और थोड़ी देर के लिए रुक जाता था तो वो डी रैंक के चेरी टमाटोस को भी बेच सकता था, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं। सिस्टम ने कहा था कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्या हम इसे खाकर थोड़ी देर आराम कर ले। ब्लैक रैबिट सेजुन की बात पर हाँ कहता है और हम थियो को देखते हैं जो जाते हुए सोचता है मुझे पता नहीं है क्यों लेकिन मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। और टावर मैनेजर खजाने से भरे हुए रूम में जाती है जहाँ पर हम एक ब्लैक ड्रैगन के मॉडल को देखते हैं जो एलिन फर्टानी टावर मैनेजर का होता है। और टावर मैनेजर उसे तोड़ देती है और उसकी जगह वो सेजुन के स्वीट पोटैटोस को रख देती है और वो कहती है कि ये वेयर हाउस में परमानेंट प्रिजर्वेशन मैजिक स्पेल है जिसके कारण यहाँ की चीजें हमेशा ही ताजा रहेंगे और मैं इसे खाने की जगह से बचा कर रखूंगी। चलो आप क्रिस्टल बॉल में देखते हैं कि सेजुन क्या कर रहा है और वो हंसते हुए कहती है ये तो मस्त सोते हुए रिलैक्स कर रहा है जिसे अपने आसपास के डेंजर्स के बारे में पता नहीं है। क्या मैं एक ग्रेट ब्लैक ड्रैगन एलिन इसकी रक्षा करूं? तभी टावर मैनेजर को किसी और मॉन्स्टर का रहने का एहसास होता है और टावर मैनेजर सेजुन को उठने के लिए कहती है। सेजुन कहता है टावर मैनेजर क्या हुआ? टावर मैनेजर कहती है कि तुम ये टाइम पर सो नहीं सकते। सेजुन कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तभी वो गुफा के बाहर देखता है तो उसे एक मॉन्स्टर दिखता है और टावर मैनेजर भी उस मॉन्स्टर को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन उतने में ही उसका पैर फिसल कर वो गुफा में गिर जाता है। तभी सेजुन उसे गिरने से बचा लेता है। वो कहता है कि अभी क्या गिरा है, क्या एक डॉग है? तभी सिस्टम कहता है कि ये बेबी क्रिम्सन जायंट बियर है। सेजुन कहता है क्या एक बेबी क्रिम्सन जायंट बियर? अब तुम मुझे ये मत कहना कि ये वो मॉन्स्टर का बेबी है जो ब्लू मून के वक्त आया था और उतने डरावने मॉन्स्टर को इतना प्यारा बेबी कैसे हो सकता है? टावर मैनेजर कहती है कि तुमने गिरने वाले क्रिम्सन जायंट बियर के बेबी को क्यों बचाया? सेजुन कहता है कि मैं इसे कैसे नहीं बचाता, ये तो बहुत डेंजरस था। टावर मैनेजर कहती है कि इस क्रिम्सन जायंट बियर को तुम जल्दी से केव के बाहर भिजा दो क्योंकि उसकी माँ उसे ढूंढ रही होगी। सेजुन कहता है कि मैं अब इसे केव के बाहर भिजा दूं तो ये सही होगा क्या? सबसे अच्छा ये है कि इसकी माँ यहाँ पर आकर उसे ले जाए। टावर मैनेजर कहती है कि ये क्रिम्सन जायंट बियर बहुत ज्यादा खाते हैं और वो तुम्हारे पूरे केव का खाना खा लेगा। सेजुन कहता है कि तुम क्या कह रही हो, ये तो बहुत छोटा है, क्या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम थोड़ा ओवर एक्टिंग कर रही हो? तभी हम नन्हे बेर को देखते हैं जो सभी से मिल रहा होता है। तभी वो हनीबिस को देखता है और वो उनके पास भाग कर जाता है। तभी पूरे बेबी हनीबिस उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं जिससे डरकर वो सेजुन के पास आ जाता है। सेजुन कहता है कि रुक जाओ, ये हमारा एनिमी नहीं है और वो बेबी बेर को समझाता है कि उन्होंने इसलिए तुम पर हमला किया कि तुम एकदम से उनके ऊपर चले गए थे और क्योंकि तुम्हारे पास से तुम्हारी माँ की स्मेल आती है इसलिए वो हमला करने आ गए थे, तो तुम अब मत रो। सेजुन कहता है क्वीन बी, क्या मैं तुम्हें एक फेवर के लिए पूछ सकता हूँ? क्वीन बी कहती है कि हाँ। सेजुन कहता है कि तुम इसे खाकर देखो, इसे हनी कहते हैं, मुझे पता है कि ये तुम्हें पसंद आएगा क्योंकि तुम इसी के स्मेल से यहाँ तक आए थे और बियर्स को हनी बहुत ज्यादा पसंद आता है। हनी को खाने के बाद बेबी बियर सेजुन के पास चले जाता है। सेजुन कहता है ओ डियर, क्या तुमने ये खा लिया? ये बहुत ज्यादा टेस्टी था ना, क्या तुम और खाना चाहते हो? और तभी सेजुन के आगे एक क्वेस्ट आता है जिसमें से बेबी क्रिम्सन जायंट बियर को केव के बाहर भिजाना होगा जिसके रिवॉर्ड में तुम्हें एक जॉब की स्किल मिलेगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम भूख से मर जाओगे। और टावर मैनेजर गुस्से से कहती है कि वो बेबी क्रिम्सन जायंट बियर से बहुत ज्यादा नाराज है। तभी सेजुन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो टावर मैनेजर, ये तो एक बेबी है, ये आखिरकार कितना खाएगा कि तुम ऐसा एक्ट कर रहे हो? टावर मैनेजर कहती है कि तुम ऐसे मॉन्स्टर के साथ हो जो बाद में टावर फार्मर को बहुत ज्यादा मुसीबत देगा। सेजुन कहता है कि तुम अब बहुत ज्यादा कर रहे हो, जब मैं केव में गिरा था तो तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया था, है ना? टावर मैनेजर कहती है कि वो मेरी एक हॉनेस्ट मिस्टेक थी और वो उसे ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से इस बेर को बाहर भिजा दे। सेजुन कहता है कि तुमने मुझसे ये भी कहा था कि मेरा टावर में आना एक गलती है, जिसको सुनकर वहाँ पर पूरे खामोश हो जाते हैं। टावर मैनेजर कहती है कि तुम जो चाहे वो करो। सेजुन कहता है ये छोटा सा बेर कितना खाएगा, तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो कि तुम उसे जल रहे हो। ठीक है, मैं इसे भेज दूंगा जब सही वक्त आ जाएगा। चलो छोटे बेबी उठ जाओ। वो डरावनी चीज चले गई है। तभी सेजुन देखता है कि वो तो सो गया है और सेजुन उसके बेड पर उसे सुला देता है और कहता है कि ये बहुत क्यूट है, आज मैं इसे यहाँ पर सोने दूंगा और कल इसे वापस भिजा दूंगा। और हम अगले दिन देखते हैं कि सेजुन आराम से सो रहा होता है। तभी ब्लैक रैबिट अपने घर से बाहर आता है और वो बेबी बियर को देखकर डर जाता है और चिल्ला देता है, जिसकी आवाज सुनकर सेजुन भी उठ जाता है और कहता है यहाँ पर इतनी आवाज क्यों आ रही है और बेबी बियर वो कहाँ गया है? सेजुन कहता है कि दोस्तों क्या हुआ है? जहाँ पर मोटा रैबिट सबसे ज्यादा गुस्से में रहता है क्योंकि आज तक उसने इतना खाना खाया ही नहीं है। और सेजुन भी ये देखकर चिल्ला देता है कि बेबी बियर ने पूरे स्टोरेज का खाना खा लिया है और वो स्टोरेज में देखकर कहता है कि इसने स्वीट पोटैटो और कैरेट के 3 हिस्से तक खा लिए हैं और उसने चेरी टमाटोस को छुआ तक भी नहीं है। हम पीछे देखते हैं कि पूरे रैबिट उस पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं। तभी वो बेबी बियर सेजुन के पास भागकर आ जाता है। सेजुन उसे उठाकर कहता है क्या ये एक दिन में इतना बड़ा हो चुका है? लेकिन कल तो ये एक बेबी के साइज जितना था। तभी सेजुन सोचता है कि वो भूल गया था कि वो टावर के अंदर है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम ज्यादा खाते हैं तो हम जल्दी से बड़े हो जाते हैं। मुझे टावर मैनेजर की बात को सुन लेना चाहिए था। टावर मैनेजर कहती है कि क्रिम्सन जायंट बियर के बेबीज बहुत ज्यादा खाते हैं, जो चाहे तो दिन में 100 केजी तक का खाना खा सकते हैं। तभी सेजुन कहता है कि मुझे माफ कर दो टावर मैनेजर। टावर मैनेजर कहती है कि उस बात को छोड़ो, तुमने कैसे भी माफी मांग ली है। सेजुन कहता है कि वो सोच रहा था कि तुम जेलस फील कर रहे हो क्योंकि मैं बेबी कप को खिला रहा हूँ, मैंने ज्यादा ध्यान से नहीं सोचा था। टावर मैनेजर कहती है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तुम्हारे लिए अब ये है कि तुम जल्दी से बेबी क्रिम्सन जायंट बियर को यहाँ से भिजा दो। जिसके बाद सेजुन बेबी बियर को ऑनियन के पत्तों से उसे बांध देता है और वो रैबिट से कहता है कि तुम रेडी हो तो चलो अब खींचो, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तभी बेबी बियर सेजुन को देखकर रोने लगता है। सेजुन उसे हनी देता है और कहता है कि तुम्हें अब तुम्हारे माँ के पास जाना होगा। जिसके बाद वो बेबी बियर खुशी से बाय कहकर चले जाता है। तभी सिस्टम उसे अपने क्वेस्ट को खत्म करने पर उसे
सीड गैदरिंग लेवल 1 की स्किल देता है। सेजुन कहता है कि वो बेबी बियर अपने घर वापस आराम से जा पाएगा और तुम सबने भी बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा लगता है कि हमारे पास और बहुत ज्यादा काम बचा हुआ है। तो चलो अब हम थोड़े चेरी टमाटोस खा लेते हैं। और हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि सेजुन और पूरे खरगोश किसी चीज को देखकर डर रहे थे, जिसे देखकर हमें समझ में आता है कि छोटा क्रिम्सन बेबी बियर अपनी मॉम को केव तक लेके आ गया था। सेजुन कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्रिम्सन जैन बियर की मॉम यहाँ पर क्या कर रही है। अब तुम मुझे ये मत कहना कि वो मुझे खाने आई है, क्योंकि मैंने उसके बेबी को एक दिन के लिए किडनैप करके रखा था, इसलिए वो मुझे माफ नहीं करेगी, जिसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। मॉम, डैड, सेडुल। सेजुन रोते हुए कहता है कि मैं टेस्टी नहीं हूँ, मैं सिर्फ टमाटर खाता हूँ। तभी सेजुन को टावर मैनेजर का मैसेज आता है। टावर मैनेजर कहती है कि वो तुम्हें मारने के लिए नहीं आई है। सेजुन कहता है क्या तुम क्रिम्सन जैन बियर को समझ सकती हो? टावर मैनेजर कहती है हाँ, क्रिम्सन जैन बियर तुमसे ये कह रही है कि तुम उसके कप को हनी दो। सेजुन कहता है हनी? क्या वो ये चाहती है कि मैं उसके बेबी को हनी दूं? तभी क्रिम्सन जैन बियर फिर से चिल्लाती है। तभी टावर मैनेजर कहती है कि क्रिम्सन जैन बियर ये कह रही है कि वो हनी के बदले तुम्हारे आसपास की जगह को प्रोटेक्ट करेगी, और वो सेजुन के पास अपना हाथ रख देती है, जिसको देख के पूरे खरगोश एक्साइटेड हो जाते हैं। और सेजुन भी कहता है ठीक है, मैं हनी दे दूंगा। टावर मैनेजर कहती है कि तुम क्रिम्सन जैन बियर के पाव पर अच्छा बैठ जाओ। जिसके बाद क्रिम्सन जैन बियर सेजुन को पहली बार केव से बाहर लेके जा रही थी। सेजुन पौधों को देखकर कहता है कि अच्छा हुआ कि ये केव के अंदर बहुत अच्छे उगे हैं और पहली बार मैं इस केव से बाहर जा रहा हूँ। तभी उसके ऊपर बहुत चमकती हुई रोशनी आती है, जिसके बाद सेजुन टावर का नजारा देखकर चौंक जाता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि यह बहुत ज्यादा बड़ा है, कि हम सच में टावर के अंदर है और वो दूर पर चमकती हुई रोशनी क्या है? टावर मैनेजर कहती है कि वो एक वे पॉइंट है। सेजुन कहता है क्या वो एक वे पॉइंट है? वे पॉइंट एक ऐसा डिवाइस है जो बाहर से आए हुए हंटर्स को किसी भी फ्लोर पर टेलीपोर्ट करता है। अगर मैं वे पॉइंट को यूज कर पाया तो मैं इस टावर को छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ? क्या मुझे इस पूरे जंगल को पार करना होगा और यहाँ से पैदल जाना तो नामुमकिन होगा। सेजुन कहता है क्रिम्सन जैन बियर, क्या तुम मुझे उस भीम तक लेके जा सकती हो? तभी क्रिम्सन जैन बियर की ट्रांसलेटर टावर मैनेजर कहती है कि क्रिम्सन जैन बियर मना कर रही है, क्योंकि वो किसी और की टेरिटरी है। अगर तुम्हें वे पॉइंट तक जाना है तो तुम्हें 3000 मॉन्स्टर्स को हराना होगा। सेजुन कहता है मॉन्स्टर्स? तो उसका मतलब रास्ते में पूरे मॉन्स्टर्स है। और क्रिम्सन जैन बियर कहती है कि उसकी टेरिटरी इस जंगल के अंदर से है और काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स इस जंगल के अंदर नहीं आएंगे। अगर तुम मेरी टेरिटरी से बाहर जाओगे तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तभी हम पीछे देखते हैं कि पूरे रैबिट्स भी बाहर आ जाते हैं और ब्लैक रैबिट सेजुन को बैग दे देता है। सेजुन कहता है ब्लैक रैबिट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बैग ला लिया। तभी बेबी बियर, जिसका नाम क्यूंग होता है, वो ब्लैक रैबिट को गले लगा लेता है और ब्लैक रैबिट भी उससे मिलकर खुश हो जाता है। तभी क्रिम्सन जैन बियर कहती है हनी। सेजुन कहता है कि चलो आप थोड़ा हनी खाते हैं और क्यूंग जल्दी से सेजुन के पास आ जाता है। सेजुन क्रिम्सन जैन बियर को कहता है कि तुम थोड़ा खाना चाहती हो? तभी क्रिम्सन जैन बियर यानी मॉम बियर कहती है ये बहुत अच्छा है और वो चाहती है कि वो इसे अपने कप को दे। वो कहती है कि इस जगह खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्यूंग अच्छी तरह से बड़ा नहीं हो रहा था और वो जब तुम्हारे साथ था तो एक दिन में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। सेजुन सोचता है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो बहुत ज्यादा खा चुका था, जिससे हमारे स्टोरेज में कुछ भी नहीं बचा था। बियर मॉम कहती है कि वो हनी बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसमें से बहुत स्वीट स्मेल आ रही है। सेजुन कहता है क्वीन बी, वो ये कह रही है कि तुम्हारा हनी बहुत ज्यादा काम आ रहा है, तुम बहुत शर्मा रही हो। और सेजुन कहता है अगर यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, क्या तुम आज पूरे दिन से भूखे हो? और जहाँ तक मैंने टावर मैनेजर से सुना था कि क्रिम्सन जैन बियर बहुत ज्यादा खाते हैं। तभी बियर मॉम कहती है कि वो 3 दिन से भूखी है और इस केव को ढूंढ रही थी। सेजुन कहता है क्या 3 दिन? जैसे कि तुम्हारा बेबी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम एक मॉम रहकर ऐसे नहीं कर सकती हो। अभी ऐसा नहीं होगा। ब्लैक हंटर रैबिट, लगता है अभी हमें अपने स्किल्स को यूज करना चाहिए। और ब्लैक रैबिट मच्छरों को पकड़ने लगता है, जिसके साथ निंजा रैबिट भी कैरेट को कट कर रहा होता है। और मास्टर शेफ सेजुन अपने मसालों से एक नया डिश बना देता है। वो कहता है अब ये तैयार हो चुका है। किंग और बियर मॉम खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सेजुन कहता है ये फिश टमाटो करी है, ये खाने से तुम्हें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इसमें थोड़े मसालों की कमी है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि इसका टेस्ट तुम्हें पसंद आएगा। मॉम बियर को अच्छा खाना होगा, जिससे वो अपने बेबी को जल्दी बड़ा कर सके। तुम ये नहीं सोचती हो? तभी मॉम बियर सेजुन को और खरगोशों को पकड़ लेती है और जोर से अपने गले लगा लेती है। टावर मैनेजर कहती है कि क्रिम्सन जैन बियर तुमसे ये कह रही है थैंक यू पार्क सेजुन। सेजुन कहता है रुक जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। टावर मैनेजर कहती है कि मैंने बेबी जैन बियर को जब से देखा था, जब से वो टावर छोड़कर गया था, मैं ये सोचकर परेशान थी कि बेबी बियर अपने मॉम को बुलाकर इंसान पर हमला कर देगा, लेकिन मुझे पता नहीं है क्यों क्रिम्सन जैन बियर उस इंसान के साथ दोस्ती करना चाहती है। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं उसके बात को इंसान तक पहुंचाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। चलो अब अच्छा हुआ, अब से मैं बहुत ज्यादा खा सकूंगी। जैसे कि वो केव के बाहर आ चुका है तो वो अपने खेत को बाहर भी उगाएगा और क्रिम्सन जैन बियर भी उसकी बॉडीगार्ड बन जाएगी और मुझे ज्यादा काम करना भी नहीं पड़ेगा। ये तो एक तीर के साथ 2 निशाने हैं। जैसे कि उम्मीद कर सकते हैं कि मैं एक जीनियस हूँ, ब्लैक ड्रैगन अलिन फ्रिटानी। और हम वांडरिंग मर्चेंट के हेडक्वार्टर्स में देखते हैं, हम ऑफिसर जिरात को देखते हैं जो थियो की इंफॉर्मेशन देख रही थी। कहती है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा कम है और इसकी पर्सनालिटी देखकर ऐसा लगता है कि ये भी स्कैरम के जैसा है। ऐसा नहीं लगता कि ये स्किल्ड मर्चेंट है, लेकिन इसने इतने ज्यादा सेल्स किए कैसे है? तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो कहती है कि 55 फ्लोर पे ग्रेट लैंडलॉर्ड ग्रिड के वेयर
वेयरहाउस से कुछ सामान चोरी होने की रिपोर्ट आई है जिसको ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया है और मैं यहाँ पर चोरी हुए सामान की रिपोर्ट लाई हूँ जिसको डायरेक्टर ने पूछा था। जिरात कहती है कि चलो चलते हैं, मैं जाकर आए बाद लिस्ट को देखूंगी। वो सोचती है वॉन्डरिंग मर्चेंट थियो, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी और मैं अपने ऑनर को बचा के रखूंगी जो वॉन्डरिंग मर्चेंट की एक ऑफिसर है। और दूसरी तरफ हम थियो को देखते हैं जो मजे से फिश को ले रहा था और हम गुफा के पास देखते हैं क्योंग और बियर मॉम सेजुन को हाय कह रहे थे। सेजुन कहता है गुड मॉर्निंग, क्या तुम मुझे ऊपर लेके आ सकते हो? 3 दिन पहले सेजुन ने क्रिम्सन बियर के साथ डील किया था और वो मॉम बियर को खाना देता है और कहता है जब तुम यहाँ की निगरानी करोगे तब तुम इसे खा लेना। मॉम बियर हर दिन सुबह क्यों को यहाँ पर छोड़ जाती है और निगरानी करने के लिए चले जाती है और केव के बाहर आने के बाद वो एक एक करके जगह को साफ कर रहे थे, लेकिन जमीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये जमीन फर्टाइल नहीं है। सेजुन कहता है यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पत्थर है और यहाँ की जमीन भी बहुत सूखी है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर फसल उगाने के लिए बहुत मुश्किल होगी। तभी सेजुन क्वीन को देखता है जो जमीन पर खेल रहा होता है। वो कहता है तुमने अच्छा काम किया बेबी बियर, अब हमें छोटे स्टोन्स को निकालने के लिए आसानी होगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो ये खा लो। और कुछ ही दिनों में तुम्हारी हाइट तो मेरी जितनी हो चुकी है, अगर तुम केव में ही रहते तो तुम कितने बड़े हो जाते हैं, ये सोच के ही मुझे डर हो रहा है। जिसके बाद सेजुन वहाँ पर स्वीट पोटैटोस को लगा रहा था। सेजुन कहता है कि अब ये जमीन बंजर है इसलिए अब हम स्वीट पोटैटोस को लगाएंगे और चेरी टमाटोस को हम बाद में लगाएंगे। तभी सेजुन पीछे देखता है, क्विंग सारे स्वीट पोटैटोस को खा लेता है। सेजुन कहता है बुद्धू हम यहाँ पर खजाना नहीं ढूंढ रहे थे, जिसको सुनकर क्विंग भी शॉक हो जाता है। सेजुन कहता है तुमने सब कुछ खा लिया जिसको हमने बहुत मेहनत से लगाया था, हमें फिर से अपने खेत के काम को शुरू करना होगा। सेजुन सोचता है ये अब से हमारे साथ ही रहेगा तो मुझे इसे पौधे लगाना सिखाना होगा। हम 38th फ्लोर पे देखते हैं जहाँ पर थियो कहता है कि मैं आज ऑक्शन 300 चेरी टमाटर के साथ शुरू करता हूँ और मेरे पास टोटल 1800 टमाटोस है, जिसको सुनकर पूरे हंटर्स कहते हैं 25 टावर कॉइन्स और वो अपने पूरे टावर कॉइन्स बढ़ाते रहते हैं। जिसके बाद वो पूरे टमाटर थियो के पास से ले लेते हैं। थियो कहता है आज मुझे बहुत कम टावर कॉइन मिले हैं, अगर यहाँ पर कोई नए लोग आते तो बहुत अच्छा होता। तभी डॉन्सिक थियो को बुलाता है और कहता है थियो क्या तुमने कॉन्टेक्ट को चेक किया? मैंने उस कॉन्टेक्ट को खत्म कर दिया है। थियो कहता है तुम्हारा स्वागत है किम डॉन्सिक। डॉन्सिक कहता है कि पार्क सेजुन को कह देना फोनिक्स गिल्ड का किम डॉन्सिक उसकी फैमिली से बात कर चुका है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थियो कहता है कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन तुमने इस बार ऑक्शन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? डॉन्सिक कहता है कि मुझे चेरी टमाटोस को छोड़कर कुछ और चाहिए था। तभी थियो कहता है क्या कुछ और चाहिए? डॉन्सिक कहता है क्या हम साथ में एक फोटो ले सकते हैं, मेरी बेटी कैट्स को पसंद करती है। थियो कहता है कि मुझे रिवॉर्ड दो। डॉन्सिक कहता है बिल्कुल, ये रेड पेपर पाउडर है जिसके बगैर इंडियन कुछ भी नहीं खाते। तभी थियो उसे टेस्ट करने लगता है। डॉन्सिक उसे रोक नहीं लगता है, लेकिन तब तक थियो मिर्ची को खा लेता है जिसके जलन से वो उछल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थियो ने अपने बैग को अपग्रेड कर लिया था। वो कहता है कि मेरा मुंह अभी भी जल रहा है, चलो मेरी बैग की कैपेसिटी तो अब बढ़ गई है जिससे मैं बहुत ज्यादा चेरी टमाटोस को लेकर जा पाऊंगा और जो पैसे सेजू ने मुझे दिए थे मैंने उस पैसों से मेरे बैग को अपग्रेड कर लिया है। अगर ऐसे ही रहा तो मैं जल्दी से 1000 टावर कॉइन्स कमा लूंगा जिससे मैं एक मिडिल क्लास मर्चेंट बन जाऊंगा और बस यही नहीं मैं चेयरमैन भी बन जाऊंगा और सेजुन को मेरे आगे नचाऊंगा। चलो अब मुझे सिर्फ थोड़ी शॉपिंग करना है सेजुन के लिए। तभी थियो को किसी चीज की स्मेल आती है। थियो कहता है कि अभी भी मेरा मुंह जल रहा है, चलो ये खा लेते हैं, मुझे एक स्टिक खाने के लिए दे दो। दुकानदार कहता है कि ये 1 टावर कॉइन होगा। थियो कहता है चलो यार मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो और वो खुशी से खाते हुए जाता है और कहता है अच्छा हो मुझे आज डिस्काउंट मिल गया। तभी थियो को कोई बुलाता है, मिस्टर थियो। हेलो। थियो कहता है तुम तो वही बिगिनर हो जिसको स्कैरम ने स्कैम करने की कोशिश की। तभी बिगिनर कहता है तो तुम्हें मैं याद हूँ। वो सोचती है कि ये मुझे बिगिनर कह रहा है लेकिन इसने ही पूरा ऑपरेशन को खराब कर दिया था। वो कहती है कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया था, मैं जिरात हूँ। थियो कहता है कि क्या हुआ है? जिरात कहती है कि तुमने लास्ट टाइम मुझे बचाया था तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। थियो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है। जिरात कहती है ऐसा मत करो, क्या हम एक चाय पी सकते हैं? थियो कहता है कि मैं नहीं आना चाहता और मैं गर्म चीजें नहीं पीता। तभी जिरात कहती है कि यहाँ पर एक डेजर्ट मिलता है जहाँ पर तुम्हें रिजर्वेशन लेने के लिए ही कुछ साल रुकना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड काम करती है तो तुम एक टॉप क्वालिटी डेजर्ट खा सकते हो जिसे स्पेडल पुडिंग कहते हैं। थियो कहता है कि मुझे स्वीट से नफरत है, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। जिरात सोचती है कि ये बदमाश इतना सख्त क्यों है। तभी जिरात चिल्लाते हुए कहती है सर थियो प्लीज मेरी बात सुनो। थियो कहता है कि तुम एकदम से नाटक क्यों कर रही हो। जिरात कहती है कि मैं बहुत लंबे समय से वॉन्डरिंग मर्चेंट बन चुकी हूँ लेकिन मेरे पास स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है और मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि तुमने मुझे स्कैरम से बचाया था और मैं एक स्ट्रेंजर होते हुए भी तुमने मुझे बचाया। मैं आपको रेस्पेक्ट करती हूँ सर थियो और मैं आपके पास से मर्चेंट स्किल को सीखना चाहती हूँ। सबसे कूल और शानदार वॉन्डरिंग मर्चेंट सर थियो। थियो ये सुनकर खुश हो जाता है। वो सोचता है शानदार वॉन्डरिंग मर्चेंट थियो। थियो कहता है अगर तुम इसी तरह जिद करती हो तो मैं तुम्हें थोड़ा सिखा दूंगा। जिरात कहती है क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिरात सोचती है चलो ये काम कर गया, आंसू दिखाकर मांगना, ये टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई है। थियो कहता है कि ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है तो तुम खड़े हो जाओ। जिरात कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? थियो कहता है कि मुझे पास के स्मृति आली से कुछ सामान खरीदना है। जिरात सोचती है क्या स्मृति आली? ये आखिरकार कितना शानदार आइटम खरीदने की कोशिश कर रहा है। तभी थियो कहता है कि ये जगह बहुत अच्छी है, जिसको देखकर जिरात सोचती है क्या ये जगह? थियो कहता है कि यहाँ पर ओनर है और वो दोनों दुकान के अंदर चले जाते
जाते हैं। जिरात सोचती है कि ये जगह पर तो लो लेवल और बेकार सामान है। अगर मैं कहूँ तो इस स्टोर के हर सामान को हम कचरा कह सकते हैं। ये कौन सी तरह के मर्चेंट स्किल्स मुझे सिखाना चाहता है। थियो कहता है कि डोर के साइन पे ये लिखा था कि यहाँ के पूरे आइटम्स आपको 20 टावर कॉइंस में मिल जाएंगे। क्या ये सच है? और हम कुछ देर पहले देखते हैं जिरात कहती है, क्या तुम अब कुछ सामान खरीदने की सोच रहे हो जिसे तुम बाद में बेच सको? थियो कहता है कि तुम बस देखती जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। और वो लोग वहाँ से जा रहे थे। जिरात देखती है कि ये चाकू बहुत अच्छी है। वो कहती है, सर थियो, मैंने सुना था कि वहाँ पर हाई क्लास आइटम्स अच्छे मिलते हैं। थियो कहता है कि मैं उस छोटे से चीजों को नहीं खरीदता। और हम देखते हैं कि दुकान वाला कहता है कि यहाँ के ज्यादातर आइटम्स अनप्रेस्ड है, इसलिए हम इसके असल प्राइस को नहीं देख सकते। अगर आप ये आइटमों को खरीदना चाहते हैं जो उनकी ज्यादा उम्र होने के कारण खराब हो जाएंगे, तो मैं उसे आपके लिए अच्छा बना दूंगा, तो तुम कुछ भी ले सकते हो। तभी थियो चिल्लाकर कहता है, मास्टर मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो, जिसको देखकर जिराक भी शौक हो जाती है। क्या ये इसकी मर्चेंट स्किल है? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर सामान हमें डिस्काउंट में मिलता है और इसे इसके ऊपर भी और डिस्काउंट चाहिए, और ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। दुकानदार कहता है कि तुम ले सकते हो, तुम मुझे 18 टावर कॉइन दे देना। जिरात भी शौक हो जाती है कि उसने डिस्काउंट दे दिया। थियो कहता है, मुझे और डिस्काउंट चाहिए। दुकानदार थियो को देकर कहता है कि मैं 15 टावर कॉइन्स पे दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। थियो कहता है कि मुझे 13 टावर कॉइन्स पे बेचो, मैं यहाँ पर हमेशा आऊंगा, ये सच है, मुझे और थोड़ा डिस्काउंट दो। दुकानदार कहता है, हो तुमने आखिरकार मुझे हंसा ही दिया, मैं तुम्हें 13 टावर कॉइन में दे दूंगा, इससे बढ़कर नहीं होगा। थियो कहता है, क्या तुमने ये देखा? जिरात कहती है, अब तो बहुत कूल है थियो सर। वो सोचती है ये तो बहुत जिद्दी जैसा एक्ट कर रहा था और कहती है, तुम असल में क्या खरीदना चाहते हो? थियो कहता है, चलो देखते हैं। और वो वहाँ के डब्बे में देखने लगता है और कहता है कि यही वो चीज है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जिरात कहती है, क्या तुम वो खरीदना चाहते हो? क्या तुम सीरियस हो? थियो कहता है कि हाँ, लेकिन इसमें हुआ क्या है? तभी जिरात कहती है, मेरे कहने का मतलब ये है, वो एक वेपन भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक स्ट्रॉ हैट है, वो 100% एक कचरा ही रहेगा। तभी दुकानदार कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें इस दुकान से इतनी दिक्कत क्यों है? तभी जिरात कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। थियो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बकवास करती हो, और जिरात थियो से माफी मांगती है और सोचती है, मैं इससे क्यों माफी मांग रही हूँ। थियो कहता है कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि मिस्टर सेजन ने कुछ ऐसे ही सामान को लाने के लिए कहा था। और वो दोनों स्ट्रॉ हैट को खरीद के बाहर निकल जाते हैं। थियो कहता है कि मैंने तुम्हें हर चीज बता दिया है, तो मैं अब जा रहा हूँ और मेरे मर्चेंट टेक्निक्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छे से मर्चेंट बन जाओगे। और थियो जिरात को बाय कहकर चले जाता है। जिरात सोचती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं इसे फॉलो भी नहीं कर सकती, लगता है मुझे वापस जाना होगा। तभी उसे किसी चीज की याद आती है और वो थियो के हाथ में वो स्ट्रॉ हैट को देखती है और वो समझ जाती है कि ये वही स्ट्रॉ हैट है जो मैंने इससे पहले लिस्ट में देखा था। और हम गुफा के अंदर देखते हैं कि सेजुन बीन्स निकाल रहा होता है और वो सोचता है कि कैरेट के फूल से बीन जल्दी उग चुके हैं और मैं आधे बीन्स केव के अंदर लगाऊंगा और बाकी के बीन्स जमीन के ऊपर लगा दूंगा। और हमने कैरेट के स्टोरेज को आधा कर दिया है बेबी बियर की वजह से, क्योंकि रैबिट फिर से डर गए थे। तभी सेजुन रैबिट्स को देखता है और कहता है, क्या खाने के वक्त हो चुका है? तो आज के मेन्यू के लिए हम फिश सूप बनाएंगे, क्या तुम और निंजा रैबिट मिलकर मच्छी को साफ कर दोगे? ऐसा लगता है कि मदर रैबिट को कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही है, तो मैं जाकर कुछ फ्रेश चेरी टमाटोस ला लेता हूँ। सेजुन चेरी टमाटोस को तोड़ता है। सिस्टम कहता है कि तुमने 10 चेरी टमाटोस को एक साथ तोड़ा है। सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हारा जॉब लेवल थोड़ा बढ़ चुका है और वो लेवल 3 से लेवल 4 पर आ चुका है। सेजुन देखता है कि इसके हार्वेस्ट स्किल में नए इफेक्ट्स ऐड हुए हैं। सिस्टम बताता है कि उसके पास ये इफेक्ट है, अगर वो कच्चे और पक्के टमाटर को तोड़ेगा तो उसका एक लेवल बढ़ जाएगा। सेजुन कहता है, ये तो बहुत शानदार है, अब से मैं जो भी हार्वेस्ट करूंगा उसका एक लेवल बढ़ जाएगा। मैं ये सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि अब से चेरी टमाटोस बहुत ज्यादा टेस्टी होंगे। और यहाँ पर एडिशनल स्किल इफेक्ट्स है जिसको जॉब के लेवल 4 पर हम यूज कर सकते हैं, जिसको मैं लेवल अप कर देख सकता हूँ। तभी सेजुन को फादर और मदर रैबिट बुलाते हैं। सेजुन कहता है, हाँ ये सही वक्त नहीं है मुझे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। जिसके बाद अपना मास्टर शेफ सेजुन एक नई डिश को बनाता है और कहता है कि क्लियर फिश सूप बन चुका है प्रेग्नेंट के लिए। अगर तुम्हें भूख नहीं लगती है तो भी तुम्हें अच्छा खाना होगा, क्योंकि प्रेग्नेंट को अपने हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए और हम आपस में ही फार्मिंग को कर लेंगे, तो तुम चिंता मत करो। फादर रैबिट तुम अपने वाइफ के ऊपर फोकस करो, लगता है तुम जल्दी से अपने छोटे भाई बहन को देखोगे। ब्लैक रैबिट हंसते हुए कहता है, हाँ। तभी क्वीन गुफा के बाहर से आवाज देता है। सेजुन कहता है कि तुम सही वक्त पर आए हो, चलो हम ऊपर जाकर खाते हैं। मोटे रैबिट और निंजा रैबिट केव के अंदर के क्रॉप्स की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। जिसके बाद सेजुन एक रस्सी से अपने आप को बांध देता है और क्वीन को कहता है कि मुझे ऊपर खींचो। क्वीन सेजुन को पत्थर की सहायता से रस्सी से खींच रहा था और सेजुन खरगोशों से कहता है कि मैं तुमसे ऊपर मिलूंगा। कुछ दिन पहले बियर मॉम की मदद से हमने एक पत्थर को यहाँ पर रख दिया था, जिसके साथ हमने एक मैनुअल लिफ्ट को बना लिया था और हमने अपने दिन की शुरुआत बेबी बियर के आने के बाद से शुरू की थी, जो मुझे केव के बाहर ला लेगा और उसका ब्रेकफास्ट खा लेगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में कैसा सोचता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा शानदार है। और मैंने तो एक पत्थर को पूछा था जिसको मैं एक रस्सी से बांध दूंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ अलग है क्योंकि ये 99 फ्लोर है। फिर भी जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि इसकी वजह से मैं ऊपर आ पा रहा हूँ। सेजुन कुंग को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि तुम बड़े हो चुके हो इसलिए तुम स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हो और तुमने कल से मुझे आज बहुत जल्दी खींचा है। लगता है कि तुम मुझे जल्दी से देखना चाहते थे, नहीं तुम तो बहुत जल्दी खाना चाहते थे, ना कि तुम मुझे देखना चाहते थे। चलो ये खा लो, ये रोस्टेड स्वीट पोटैटो है। तुमने हमेशा से नॉर्मल स्वीट पोटैटो को खाया था और तुमने आज तक रोस्टेड स्वीट पोटैटोस को नहीं खाया था, है ना? मैं कल रात में तुम्हारे लिए थोड़े स्वीट
पोटैटोस को रख लिया था, जिसको देखकर टावर मैनेजर भी थोड़ा नाराज हो चुकी थी। जैसे ही क्विंग स्वीट पोटैटोस को खाता है, उसका टेस्ट उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो जल्दी से खाने लगता है। सेजुन कहता है कि तुम आराम से खाओ। तभी हम देखते हैं कि बास्केट में एक रोस्टेड स्वीट पोटैटो बचा हुआ था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो रोस्टेड स्वीट पोटैटोस को लेकर जंप कर देता है। सेजुन क्विंग को कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, और हम क्विंग को देखते हैं जो रोस्टेड स्वीट पोटैटो को मट्टी में गाड़ रहा था। सेजुन कहता है कि तुम मुझे अब ये मत कहना कि तुमने रोस्टेड स्वीट पोटैटो को इसलिए जमीन में गाड़ा है क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो तुम उसे खा लोगे। क्विंग जोश में कहता है कि हाँ, जिसके बाद सेजुन और पूरे रैबिट हंसने लगते हैं। सेजुन कहता है कि वो नहीं उगेगा जिसको तुमने अभी जमीन में गाड़ा है, क्योंकि ये वो चीजों पे काम नहीं करता जिसको हम आग से पकाते हैं। क्या वो बहुत ज्यादा टेस्टी था तो मैं तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। चलो, बहुत समय बाद मैंने बहुत ज्यादा अच्छा हंसा था। तभी सेजुन को अपने हाथ के पास कुछ होने का एहसास होता है और वो पूरे ये देख के शॉक हो जाते हैं कि क्विंग ने पूरे मच्छरों को जमीन में गाड़ दिया था क्योंकि उसे अभी तक आग से पकाया नहीं गया है। सेजुन कहता है लगता है हमें इससे सप्लीमेंट्री क्लासेस लेना होगा, और हम मधुमक्खी के छत्ते में देखते हैं कि क्वीन बी के हाथ में कुछ चीज होती है और हमें पता चलता है कि ये क्वीन का कोकून है। और हम ब्लैक रैबिट और क्वीन को लड़ने के पोजीशन में देखते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों खेल रहे थे। सेजुन उन दोनों को देखकर कहता है क्या वो ट्रेनिंग कर रहे हैं या खेल रहे हैं। तभी मोटा रैबिट सेजुन को एक ड्रिंक देता है। सेजुन कहता है कि अच्छा हो तुमने ये ला लिया, मुझे प्यास लग रही थी। तभी गुफा में से बेबी हनीबीस निकलते हैं। सेजुन कहता है लगता है पॉइजन भी बाहर निगरानी करने के लिए आई है, अपना ध्यान रखना। तभी वो देखता है कि क्वीन बी उसके पास आती है। सेजुन कहता है क्वीन बी तुम बाहर क्यों आई हो, क्या तुम स्पॉनिंग नहीं कर रही थी। तभी क्वीन बी सेजुन के हाथ पर एक ग्रीन बॉल रखकर चले जाती है। सेजुन कहता है कि ये क्या है, लेकिन तब तक क्वीन बी गुफा के अंदर चली जाती है और वो देखता है कि क्वीन बी जाने से पहले मुझे क्या देकर गई है। सेजुन ये देख के शॉक हो जाता है कि ये पॉइजन बी क्वीन का कोकून है और क्वीन बी को क्वीन बनकर ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, जिसका मतलब क्वीन बी का छत्ता उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो एक नई क्वीन बी से क्वीन बी का छत्ता स्प्लिट नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि छोटे पावर्स जल्दी बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए उसने मुझे ये कोकून दिया है। ये क्वीन पॉइजन बी को बहुत ज्यादा प्रीशियस चाइल्ड होगा। चलो अच्छा है, अब से हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे एक शानदार क्वीन पॉइजन भी आए। मैं इस दिन का इंतजार करूंगा जब हम मिलेंगे। और हम थियो को देखते हैं जो नाचते हुए आ रहा था। वो कहता है कि वो आखिरकार केव के पास तक आ चुका है। वो सोचता है कि पार्क सेजुन अब मेरे आगे झुक जाएगा और मैं एक सीईओ बन जाऊंगा। तभी वो क्यों को देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं कि वो कौन है। थियो कहता है कि तुम कौन हो और तुम गुफा के आगे क्या कर रहे हो। ये तो सेजुन का बैग है, लेकिन ये केव के बाहर क्या कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुमने सेजुन को मार दिया। थियो जमीन पर हाथ मारते हुए कहता है क्यों मेरे सेंसेस कभी रॉन्ग नहीं होते। मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि मुझे 38 फ्लोर पर जाने से पहले कुछ अलग महसूस हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मुझे जल्द से जल्द जाना है, लेकिन मैंने अपने पूरे सेल्स कार्ड थियो के टाइम को इस्तेमाल नहीं किया है। ये बदला मैं तुम्हारे से सेजुन के ऊपर बैठने के लिए ले रहा हूँ। तभी सेजुन कहता है कि थियो तुम आ चुके हो। तभी थियो दूसरी जगह जंप कर देता है और वो सेजुन के ऊपर खुद पड़ता है। क्या तुम ठीक हो, क्या उसने तुम्हें कहीं पर खाया है। सेजुन कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है। थियो कहता है कि तुम्हारे पैर को क्या हुआ है और तुम केव के बाहर क्यों गए थे। सेजुन कहता है कि रुक जाओ, मैं गिर जाऊंगा। थियो कहता है कि तुमने क्या डील की है क्रिम्सन जैन बियर के साथ। सेजुन कहता है कि तुम मुझे एक के बाद एक पूछो। जिसके बाद सेजुन कहता है जैसे कि तुम देख सकते हो ये क्रिम्सन जैन बियर का बेबी कब है। ये केव में गिर गया था, जिसके बाद से हम ज्यादा क्लोज हो चुके थे। जिसके बदले बियर की मॉम आसपास की जगह को प्रोटेक्ट करेगी और मैं उसे हनी और खाना दूंगा। थियो कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि क्रिम्सन जैन बियर ने तुम्हें खा लिया है। सेजुन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन इसे हमेशा क्रिम्सन जैन बियर कहना अलग दिख रहा है। लगता है इसका कोई नाम होगा। थियो क्या तुम इस बियर कप को उसका नाम पूछ सकते हो। थियो कहता है कि बियर कप ही बियर कप है, इसे पता नहीं है इसका नाम क्या है। सेजुन कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक टेम्परेरी नेम दूंगा, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। थियो कहता है कि तुम क्या नाम सोच रहे हो। सेजुन कहता है कि मेरे पास एक शानदार सा नाम है, वो नाम है क्विंग, क्योंकि तुम हमेशा रोते हैं क्विंग क्विंग कहते हो। ये नाम तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। थियो और पूरे रैबिट्स वो नाम सुनकर शॉक हो जाते हैं। थियो कहता है सेजुन तुम्हारे पास तो नाम देने का सेंस ही नहीं है। सेजुन कहता है क्या, और वो क्विंग को कहता है ये नाम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सूट हो रहा है ना, तुम क्या सोचते हो। और वो दोनों खुशी से खेलने लगते हैं। सेजुन कहता है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी ये तुम्हें पसंद आया है। तभी थियो सेजुन के ऊपर आकर कहता है अब बस करो, मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने इस बार अपने पूरे मिशन को कंप्लीट कर लिया है और पूरे सामान को बेच दिया है और मैं इससे कितनी ज्यादा देर तक सेल्स का थियो बन सकता हूँ। सेजुन कहता है तुमने अच्छा काम किया और अगर हम तुम्हारे पिछले घंटों को देखें तो लगभग तुम्हारे पास 38 आवर्स है। थियो कहता है ये तो बहुत अच्छा है, मैं इस बार पूरे वक्त को इस्तेमाल करूंगा, तुम मुझे चूरू दो। सेजुन कहता है ये लो सेल्स कैट थियो, प्लीज थोड़ा चूरू खाओ। थियो कहता है हाँ मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है। तभी क्विंग आके उस चोरू को खा लेता है। थियो कहता है तुम क्या कर रहे हो, और थियो क्विंग को मारकर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे चूरू पे अपने मुंह रखोगे, और तुम्हारी हिम्मत कैसी कि तुम चेयरमैन के पैर के ऊपर हाथ रखो, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। सेजुन कहता है कि रुक जाओ थियो, जिसके बाद क्विंग जोर जोर से रोने लगता है। तभी उन्हें जंगल से किसी चीज की आवाज आती है और हम देखते हैं कि मदर बियर वहाँ से छलांग मारकर सेजुन के पास आ जाती है। क्विंग रहते हुए अपनी माँ को कुछ कह रहा होता है और हम देखते हैं कि थियो और सेजुन समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। तभी मदर रैबिट थियो को गुस्से से देख रही थी। थियो कहता है मैं थियो हूँ, मैं एक वांडरिंग मर्चेंट कैट हूँ, ये मेरा वांडरिंग बैच है। मुझे लगता है कि आपके बेबी को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी मदर बियर थियो के ऊपर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाती है। थियो रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, हम आपसे नहीं लड़ेंगे। सेजुन कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, जिसको सुनकर मदर बियर वहाँ से चले जाती है। सेजुन कहता है मैं तो सोच रहा था कि हम बहुत ज्यादा बड़े ट्रबल में फंस गए हैं, और थियो डर के मारे हिचकियां ले रहा था। सेजुन कहता है कि तुम ठीक हो थियो, शांत हो जाओ। सेजुन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था। जिसके बाद पूरे रैबिट थियो को हंसाने लगते हैं और वो थियो को और सेजुन को दोनों को गुदगुदी करने लगते हैं। सेजुन हंसते हुए कहता है तुम लोग तो मुझे भी हंसा रहे हो। और हम क्वीन को देखते हैं जिसे अपनी गलती पर बुरा लग रहा होता है, और वो थियो के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। थियो कहता है कि मुझे माफ कर दो क्वीन, अब से हम दोनों दोस्त रहेंगे, लेकिन प्लीज तुम मेरे ट्रीट्स मत खाना। सेजुन कहता है हाँ, अब हम सब लोग दोस्त बन जाएंगे। और वो पूरे अनजाने में सोने के लिए तैयार हो जा रहे थे। तभी फादर और मदर रैबिट केव के बाहर से उन सबको देख रहे थे। फादर रैबिट थियो के बैग में कुछ देखता है और वो थियो के बैग से एक स्ट्रॉ हैट को निकाल लेता है। तभी मदर रैबिट सेजुन की तरफ इशारा करती है और वो देखते हैं कि सभी वहाँ पर सो गए थे, जिसको देखने के बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। और फादर रैबिट सेजुन के सर पर वो स्ट्रॉ हैट रख देता है, जिससे उसके ऊपर धूप नहीं गिरेगी। और हम किसी नई जगह देखते हैं जो एक स्पेस में होता है, जहाँ पर हम कई बड़े ड्रैगन्स को देखते हैं जो पूरे मिलकर किसी चीज पर मैजिक कर रहे थे। और हम एक इंसान को देखते हैं जो असल में ड्रैगन होता है, वो भी उन लोगों के साथ मैजिक कर रहा होता है, जो कहता है कि ये टावर क्यों ओपन नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर दूसरा आदमी कहता है कि शांत हो जाओ सर, जिसका नाम होता है एंटोन फ्रिटानी। तभी वो आदमी चिल्लाकर कहता है तुम ये सोचते हो कि मैं शांत हो जाऊंगा? मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ जहाँ पर मैं एलिन को नहीं देख पा रहा हूँ, और इस आदमी का नाम कैसर फ्रिटानी होता है। कैसर फ्रिटानी कहता है कि 10 साल और कुछ दिन हो चुके हैं जब मुझे लास्ट सीजर हुआ था। मैं आखिरकार तक मेडिसिन को ले चुका था और अब किसी कारण से पोर्टल काम नहीं कर रहा है और टावर का इमरजेंसी सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है वापस जाने के लिए। हम यहाँ पर फंस गए हैं और हमें पता नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। एंटोन फ्रिटानी कहता है सर, क्या ये एक फैक्ट है जिससे इमरजेंसी सिस्टम ब्लैक टावर का काम नहीं कर रहा है, जो ये प्रूव करता है कि एलिन को अभी तक सीजर नहीं हुआ है, हमारे पास अभी भी वक्त है। तभी वहाँ के ड्रैगन कहते हैं कि हम समझ सकते हैं कि तुम कैसे फील कर रहे हो, यहाँ पर हम सब फ्रिटानी हैं। एंटोन फ्रिटानी कहता है कि हम सब यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम एलिन को बचा सके। और हमें पता चलता है कि टावर मैनेजर का कैबिन जो पूरे टावर के सेंटर ऑफ माना के पास है, जिसको ड्रैगन अपनी अपनी बारी से उसको कंट्रोल करते हैं, जिससे वो जगह को स्ट्रॉन्ग कर सके। और पूरे ड्रैगन ने उस जगह को छोड़ दिया है एलिन के लिए, जो बीमार है। और एलिन के लिए मेडिसिन ढूंढने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिस्क और लॉसेस को झेलना पड़ा। और यहाँ के पूरे ड्रैगन इसलिए यहाँ पर आए हैं जो एलिन के अनहेल्थी बॉडी को स्टेबल करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसका ड्रैगन हार्ट टूट चुका है। यहाँ के पूरे ड्रैगन सेम फील करते हैं एलिन के लिए। कैसर फ्रिटानी कहता है एंटोन, लेकिन हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। एंटोन फ्रिटानी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो फादर, इसलिए मैं इतना शांत हूँ। आखिरकार एलिन मेरी बेटी है, मैं सबसे ज्यादा अपनी बेटी पर भरोसा करता हूँ। मैं पक्का हूँ कि वो अपने सीजर से बहुत अच्छा लड़ रही होगी। कैसर फ्रिटानी कहता है अगर तुम कहते हो तो ठीक है। फ्रिटानी के ड्रैगन्स, जब तक टावर नहीं खुल जाता तुम अपनी अपनी जगह जा सकते हो। और वो पूरे ड्रैगन्स अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। एंटोन फ्रिटानी कहता है कि सीजर का डेट पहले ही जा चुका है। क्या आप सोचते हो कि एलिन के ड्रैगन हार्ट के साथ कुछ अच्छा हो रहा होगा? कैसर फ्रिटानी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ग्रैंड डॉटर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छे से खा रही होगी। और हम एलिन फ्रिटानी को देखते हैं जो बुक पढ़ते हुए मजे से चेरी टमाटोस को खा रही होती है। लगता है इस चेरी टमाटो का रंग डी पर आने पर इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो कहती है पहले तो मुझे बहुत ज्यादा टमाटर खाने पर टेस्ट आता था, लेकिन अब थोड़े खाने पर भी मुझे बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा है। तभी एलिन को अपने हार्ट पर कुछ महसूस होता है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और देखती है ये उसका ड्रैगन हार्ट था जो 200 सालों से एक बार भी हलचल नहीं कर रहा था, जो कुछ देर के लिए अपने आप से काम कर रहा था माना को ऑब्जर्व करते हुए। अब मुझे याद आया, अब तो मुझे एक सीजर होना चाहिए था। क्या ये वो चेरी टमाटोस की वजह से हुआ है? हाँ, उस इंसान के क्रॉप्स को खाने से मेरा माना थोड़ा बढ़ता है। मैं तो ये फीचर के बारे में भूल ही गई थी। मैं तो यही सोच रही थी कि बहुत ज्यादा टेस्टी है, लेकिन इसके पास तो ये एबिलिटी भी है जो मेरे ड्रैगन हार्ट को हील कर सकता है। और वो खुशी से हंसने लगती है। वो कहती है अच्छा है, माई ग्रेट ब्लैक ड्रैगन एलिन फ्रिटानी, जिसकी उम्र 200 साल है, जिसने आखिरकार किसी को ढूंढ लिया है जिसको वो प्रोटेक्ट कर सकेगी। हालांकि मेरे पास एक नई अपॉर्चुनिटी है जिससे मेरा ड्रैगन हार्ट फिर से बीट कर पाएगा, चाहे वो एक वक्त के लिए ही क्यों ना हो। मैं टावर फार्मर पार्क सेजुन को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगी। लगता है मुझे तुम्हें ऑनर करना होगा, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ। तभी एलिन अपने मैजिक बॉल में देखती है क्या इसके पास और एक अनरेटेड आइटम है। लगता है इसने वो जबला है जब मैं उसे नहीं देख रही थी। सीरियसली ये तो रुकता ही नहीं है। तभी सेजुन नींद से उठकर देखता है और वो सिस्टम को सीधा नहीं देख पा रहा था। वो देखता है कि टावर मैनेजर उसे स्ट्रॉ हैट पूछ रही है। तभी टावर मैनेजर उसे गुस्से से कहती है, सेजुन कहता है ये सिस्टम इतना पास क्यों है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। जिसके बाद टावर मैनेजर कहती है अगर तुम ऐसे ही किसी अनरेटेड आइटम को लगाओगे तो तुम बड़े ट्रबल में फंस सकते हो। सेजुन कहता है कि तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया था, मैं तो सो रहा था। तुम कहना क्या चाहते हो? अनरेटेड आइटम क्या एक नॉर्मल स्ट्रॉ हैट नहीं है जो मेरे सर पर था? तभी फादर रैबिट थियो का बैग दिखाता है। सेजुन कहता है कि थियो के बैग में था। लगता है थियो ने
इस बार भी कुछ लाया है। सेजुन थियो को उठाता है। थियो कहता है कि मुझे मत उठाओ, मुझे सोना है, तुम तो नींद को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हो, और वो उसे क्वीन के ऊपर रख देता है। जिसके बाद सेजुन स्ट्रॉ हट को देखने लगता है और हम स्ट्रॉ हट के स्टेटस विंडो को देखते हैं जिसका नाम फार्मर स्ट्रॉ हट होता है, जिसको यूज करने के लिए तुम्हारा लेवल 20 तक होना चाहिए और इसकी ये स्किल है तुम्हें मदर अर्थ की प्रोटेक्शन मिलेगी। सेजुन कहता है ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो मदर अर्थ की प्रोटेक्शन मिल रही है और फार्म की जमीन की लिमिट भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन इसको यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। तभी सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर ये कह रही है कि वो इसके लेवल बढ़ा देगी। सेजुन कहता है ठीक है, तुम मुझे क्वेस्ट दो। तभी सेजुन के आगे एक क्वेस्ट आता है, लेकिन तब तक सेजुन ने क्वेस्ट को खत्म कर लिया था। जिसके बाद टावर मैनेजर को वो स्ट्रॉ हट मिल जाती है। टावर मैनेजर कहती है लगता है मुझे अपने स्किल्स को यूज करना होगा, और वो स्ट्रॉ हट को अपग्रेड कर देती है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सिस्टम कहता है टावर मैनेजर अपग्रेडेड आइटम देखकर खुश हो गई थी और वो तुम्हें बधाई देती है कि तुमने एक एक्सीलेंट आइटम को चुना है। सेजुन कहता है क्या वो मुझे बधाई दे रही है? जिसके बाद सेजुन को एक नया क्वेस्ट आता है। टावर मैनेजर चाहती है कि सेजुन उसे प्रॉमिस करे कि वो आने वाले ब्लू मून के क्रॉप्स क्वेस्ट के लिए दे, जिसके रिवॉर्ड में उसे अपग्रेडेड स्ट्रॉ हट मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे स्ट्रॉ हट नहीं मिलेगी। सेजुन कहता है कि पूरे क्रॉप्स जिसमें ब्लू मून की एनर्जी हो। अब मुझे याद आया कि ब्लू मून का टाइम बहुत पास में आ चुका है और मेरी फील्ड भी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो मैं इतना दूध दे सकता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी सिस्टम कहता है कि एलिन फ्रिटानी चाहती है कि तुम अपने पिंकी फिंगर से प्रॉमिस करो, और टावर मैनेजर ने तुम्हें अपना नाम कहा है और वो चाहती है कि तुम हॉनर फील करो। सेजुन कहता है एलिन फ्रिटानी तुम्हें अपना नाम कहने की जरूरत नहीं है। सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर तुमसे नाराज हो चुकी है। वो कहती है कि तुम्हें अपना स्ट्रॉ हट चाहिए या नहीं। वो बहुत एक्साइटेड है और अपने पैरों को जमीन पर मार रही है और कहती है कि तुम्हें हॉनर फील होना चाहिए। तभी सेजुन कहता है कि हाँ हाँ एलिन फ्रिटानी, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हॉनर है तुम्हारा नाम जानने के लिए। मैं पाक सेजुन तुमसे वादा करता हूँ कि मैं क्रॉप्स एलिन फ्रिटानी को दूंगा, जिसको मैं एक बार हार्वेस्ट कर लूंगा, जिसमें ब्लू मून की शक्ति हो, जो आने वाले ब्लू मून में होगा। टावर मैनेजर कहती है कि ये तुम्हारा पहला प्रॉमिस है उसके लिए। सेजुन कहता है पहला प्रॉमिस, और हम एलिन फ्रिटानी को देखते हैं जो कहती है हाँ ये हमारा पहला प्रॉमिस है। जिसके बाद सेजुन का क्वेस्ट खत्म हो जाता है और इसे क्वेस्ट रिवॉर्ड में स्ट्रॉ हट का आर्टिफैक्ट मिलता है। सेजुन कहता है क्या ये एक आर्टिफैक्ट है? और वो स्ट्रॉ हट के स्टेटस विंडो में देखता है कि ये स्ट्रॉ हट का मैन्युफैक्चरर पैट्रिक होता है, जिसका लेवल बढ़ गया होता है, जिसकी स्किल थी प्रोडक्शन ऑफ मदर लेवल 1, और ये टावर के 10 आर्टिफैक्ट में से एक आर्टिफैक्ट है। सेजुन कहता है 10 में से एक आर्टिफैक्ट, ये मेरा पहली बार है कि मैं एक आर्टिफैक्ट को एक नाम के साथ देख रहा हूँ। सेजुन देखता है कि पहले जब उसे स्ट्रॉ हट मिली थी तो इस पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अब इसकी रिस्ट्रिक्शन चेंज हो चुकी है, जो ये है कि इससे हम सिर्फ फार्म के काम कर सकते हैं, और इसका ग्रेड भी अपग्रेड हो चुका है, जिसकी एबिलिटीज यूजर के लेवल से बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि इसे पहनने पर पता चलेगा। जैसे ही सेजुन इसे पहनता है तो उसके आगे 3 मैसेज पॉपअप होते हैं। सिस्टम कहता है कि तुमने सेंट पैट्रिक के स्ट्रॉ हट को पहना है, और सेजुन के टावर फार्मर लेवल जो डी पर होता है वो कंफर्म हो जाता है, जिससे उसके स्ट्रॉ हट का लेवल भी लेवल डी पर चले जाता है। जिसके बाद सेजुन का लेवल ई से लेवल डी पर चले जाता है, जिससे उसके दूसरे स्किल्स भी अपग्रेड हो जाते हैं और उसकी प्रोडक्शन ऑफ मदर अर्थ की स्किल लेवल 3 पर चली जाती है। सेजुन कहता है कि ये आइटम के ऑप्शंस बहुत ज्यादा शानदार है। ये ऐसे ही नहीं टावर में से 10 में से एक आर्टिफैक्ट है, ये बहुत ज्यादा शानदार स्किल है। ये बंजर जमीन पर खेती करने के लिए ये स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी थे, इससे बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, थियो के पास सोने के हाथ है और मेरा अंदाजा करेक्ट था। तभी सेजुन थियो को उठा लेता है और कहता है मेरे लवली और शानदार सेल्स कैट थियो, और वो थियो के हाथों पर किस करने लगता है। तभी थियो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? सेजुन कहता है थियो तुम अगले हफ्ते तक सेल कैट थियो बनकर रहोगे। थियो कहता है क्या तुम मुझे एक हफ्ते के लिए सेल्स कैट थियो बना रहे हो, ना कि 38 आवर्स के लिए? सही कहता है कि तुम सही हो सेल्स कैट थियो। थियो खुशी से कहता है मुझे इसका कारण पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, मैं सेल्स कैट थियो हूँ, याहू। और हम कुछ दिनों बाद गुफा के अंदर देखते हैं कि पूरे खरगोश सेजुन टेंशन में बैठे हुए होते हैं, मोटे रैबिट को छोड़कर। थियो की पूरी बॉडी शेक हो रही थी। थियो कहता है क्या तुम अपने पैर को हिलाना रोक सकते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। सेजुन कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि अब बहुत ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। थियो कहता है ऐसा बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेजुन क्या तुम मुझे एक चुरू दे सकते हो? सेजुन कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा देर होने वाली है। तभी निंजा रैबिट दरवाजा खोलता है। सेजुन कहता है कि वो बाहर आ चुके हैं, वो कितने सारे हैं, क्या पूरे हेल्थी है? तभी सेजुन निंजा रैबिट के हाथ पर 3 छोटे बेबी रैबिट्स को देखता है। सेजुन कहता है क्या 3 बेबी रैबिट्स हैं? तभी हम फादर रैबिट के हाथ में देखते हैं कि उसके हाथ में भी 3 बेबी रैबिट्स होते हैं। सेजुन कहता है तो टोटल 6 बेबी रैबिट्स है, लगता है मुझे मदर रैबिट के लिए एक सूप बनाना होगा जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाए। थियो कहता है कितना हैप्पी ओकेशन है, वो कितने क्यूट है। सेजुन कहता है थियो तुम क्या कर रहे हो, पास में आओ। थियो कहता है क्या मैं पास में आ सकता हूँ? सेजुन कहता है हाँ बिल्कुल, देखो बेबीज कितने प्रिटी है ना? थियो कहता है ये कितने छोटे हैं। सेजुन कहता है थियो अंकल बन चुका है, हाय अंकल थियो। थियो कहता है क्या मैं एक अंकल? सेजुन कहता है हाँ बिल्कुल, प्लीज बेबी रैबिट्स का अच्छे से देखभाल रखना, कूल अंकल थियो। तभी
थियो जल्दी से अपने कपड़े से चूरू निकालता है और कहता है कूल अंकल थियो तुम्हें चूरू दे रहा है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, बेबीज ये खाओ। सेजोन कहता है कि बेबी सब बहुत ज्यादा छोटे हैं तो वो चूरू नहीं खा सकते। थियो कहता है क्या ऐसा है, मुझे ये पता नहीं था। सेजोन कहता है क्या तुम सीक्रेटली चूरू को छुपा रहे थे। थियो कहता है मैंने वो इमरजेंसी के लिए रखा था, अब इस बात को जाने देते हैं। सेजोन कहता है कि आज बहुत अच्छा दिन है इसलिए मैं आज इस बात को जाने दे रहा हूँ। ये सेजोन का टावर में खोए हुए 179th डे था जिस दिन नए फैमिली मेंबर्स आए थे और हम वे पॉइंट के पास देखते हैं जहाँ पर वॉरियर्स का लीडर कहता है सुनो मेरे प्राउड वॉरियर्स, ब्लू मून आने वाला है, भूख के आगे मत झुकना और उस चीज को उस बंजर जमीन पर ढूंढो, वो सब कुछ जो हम खा सकते हैं। और हमें पता चलता है कि ये 99th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर है जो वहाँ के हॉर्सेस और काउस का किंग होता है। तो गाइस आप लोग कितने सपोर्ट करेंगे ना, मैं भी उतने ही टपा वीडियो बनेगा, ठीक है, मसाला डाल कर टपा वीडियो ठीक से फन कंटेंट डालेगा, ठीक है ना।